Welcome to our documentary shoot. We would first like to begin with the time period when the first time that you were informed that you will be part of the excavation team which is headed towards Ayodhya. Action. Your point of view. Because actually we have information available on the internet. We want to know from you. अगर मीडिया उसको इग्नोर कर देती तो वो आदमी वहीं पे दब जाता, खत्म हो जाता। तो इस इशू को बढ़ाने में मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। This all started with an idea I told you way back. वो idea conceptualization की stage से now we are into execution stage. Association with Flying Dreams is concerned. इसमें भी I feel myself very blessed because मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना energy में मैं हूँ उससे कहीं ज़्यादा energy में मेरी team है कि we are working together और हम एक अच्छे चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। याद है आज भी वो कि जब हम लोग शूटिंग कर रहे थे इतनी गर्मी थी कि मुझसे रहा नहीं गया और मैं होटल आ गया बट यू गाइस वर स्टिल वर्किंग देयर दैट इज समथिंग व्हिच फेल्ट मी व्हिच gave me that confidence कि यार I am working with right team. I still remember my first meeting with Kushal. मुझे याद है कि शायद 1-1.5 घंटा मैंने आइडिया पिच किया and thereafter the kind of energy he showed and he put it into the project. I am seriously speechless about it. The best part of it is कि he is always approachable and he always kept me in the loop. He always took those efforts. मुझे वो भी याद है कि जब हम अयोध्या गए थे और हमें मंदिर की फुटेज मेरे को नहीं मिल रहा था तो the way he put in the efforts, he got the permission and he got some shots of Mandir, Ram Mandir. I seriously believe like कि he is gem of a person. Best quality of Kushal is कि he knows that what he is doing. Rahul is one guy in the team who is most energetic as well as multi-talented guy. Antara and Ritesh, they were discussing about the next shoot. They were not bothered कि यार lunch करना है या ये करना है. So these all are the things which give me more energy. जब उन्होंने ये कहा ये कह के उनकी सोने की लंका वापस कर दी उन्होंने दिया उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि आपने दिया आई एम एक्सेप्टिंग योर गिफ्ट। खुदाई के बीच में जो सब बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि हड्डियाँ निकली। मेरे यहाँ एक बहुत पुरानी ऊँट की हड्डी रखी हुई थी, वो आज भी रखी हुई है, वो पीछे की पैर की थी। तो मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में दावा किया जो बोन्स निकली हैं ये इसमें कट मार्क्स लगे हैं, इसका मतलब यहाँ मुस्लिम आबादी थी जो मांस खाते थे। लेकिन मुस्लिम पक्ष कोई भी ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया। कोर्ट ने देखा वाकई में कट मार्क्स नहीं, ये ब्रोकन बोन्स हैं या समय के साथ इनका क्षरण हो चुका है। तो ये थ्योरी उनकी फेल हो गई।
राम जन्मभूमि के पूरे आंदोलन पर और पूरी कहानी पर कोई ईमानदार फिल्म क्यों नहीं बनी? वो कौन सी ताकतें थी मुंबई में जो रोक रही थी इसको? इसमें हम लोग काफी सारे फॉर्मेट्स कर रहे हैं, जिसमें एक मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है एक वेब सीरीज बनाना, जिसमें काफी सारी इट विल बी इन स्टोरी फॉर्मेट, पर उसमें रेफरेंस होगा हमारे कि हाँ ये सिचुएशन में राम जी ने रामायण में ऐसा किया था, दैट इज वेयर करंट सिचुएशन से आज के यूथ को सही गाइड करना, सो डिप्रेशन हो रहा है, सुसाइड कर रहे हैं, You need to know that सलाह बस कर दे। जब फर्स्ट टाइम हम मिले थे तो आई थॉट इट इज गोइंग टू बी अ वेरी प्रोफेशनल रिलेशनशिप, वेरी कमर्शियल रिलेशनशिप, बट राइट नाउ आई फील सो मच कनेक्टेड। मुझे ऐसा लगता है कि यार सब फैमिली ही है। ठीक है। बैकअप